हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं जोकर फॉलेट ड्यूल या फिर सिंपल कहूं जोकर 2 फिल्म के आए हुए फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, जिस फिल्म को मेरे कुछ जानने वालों ने भी देख लिया और उनसे अच्छे खासे डिस्कशन के बाद, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री में आपको ये चीज ऊपरी तौर पर ही बताऊंगा कि ये फिल्म इस बार जिस तरीके के रिएक्शन निकाल करके लेकर आई है, जो कि हाँ फैंस के लिए तो किसी भी मायने नहीं रखते, क्योंकि देखा जाए तो फिल्म के फर्स्ट पार्ट की सिचुएशन भी रिव्यू के मामले में कुछ इसी तरीके की थी, जहाँ पर मेजोरिटी क्रिटिक्स इस फिल्म के पहले पार्ट की गलतियां ही गिना रहे थे, खास करके यही बात कि फिल्म सोसाइटी को कितना ज्यादा हार्म करेगी, जिस सिचुएशन पर इंडिया में भी कुछ लोगों की तरफ से बोला गया था, लेकिन उन लोगों पर हम इंडियंस उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब एनिमल फिल्म की सिचुएशन निकल कर आई थी, तब लोगों ने इन सारी ही चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन किया था, और हाँ कह सकता हूँ कई सारे लोगों के ओपिनियन को भी। लेकिन जोकर 1 की बात ही अलग थी, जो कि सिर्फ बाहर के ही देशों में नहीं बल्कि इंडिया में भी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि इस फिल्म ने हमारे इंडिया में सिर्फ अपने हाइप के ही बलबूते पर 60 से 70 करोड़ के आसपास के कलेक्शन किए थे, वो भी बिना हिंदी में रिलीज हुए। यानी देखा जाए तो फिल्म ने सिर्फ अपनी हाइप के ही चलते अपना एक काफी अलग सा बेंचमार्क बना करके रखा था। लेकिन अब सिचुएशन आप कह सकते हो कि इसके दूसरे पार्ट को लेकर के थोड़ी बदल सी गई है, जिसमें कई सारी चीजें भी ऐड की जाए, खास करके आज की सिचुएशन और सुपर हीरो का ट्रेंड जो पहले जितना पॉपुलर नहीं रहा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि इस फिल्म का एक अच्छा खासा बज़ है, जो शायद से इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में 1 बिलियन तो नहीं, लेकिन एक ऐसे अच्छे डिसेंट नंबर जनरेट कर दे देगा, जिससे कि इस फिल्म को प्रॉफिट की कैटेगरी में डाला जाए। बट आई नो कि फिल्म रिलीज होने के बाद वर्ड ऑफ माउथ नाम की भी एक चीज होती है, जिसके चलते ऑडियंस फिल्म को अपना बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाती है। लेकिन लेट्स सी कि ये फिल्म 1 बिलियन या फिर 600 से 700 मिलियन के आंकड़े को भी टच करती है या नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो फरवरी के मंथ में IGN वालों के बजट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल तो कहा यही गया था कि ये फिल्म स्टार कास्ट और फर्स्ट पार्ट के प्रॉफिट को देख करके अब पहले पार्ट की तरह 55 मिलियन में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन में बनाई गई है। जी हाँ, जिसमें सारे स्टार्स फीस और पहले के मेकर्स की वो कहते हैं ना कि एक डिमांड भी है, जिस पर मुझे लगता है कि वार्नर ब्रदर्स वालों ने अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि पहले पार्ट की तरह ये फिल्म भी 1 बिलियन के आंकड़े को छुएगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की है, तो अब उसके चलते फिल्म के रिएक्शन पर सीधे सीधे बात की जाए, जिन सभी से पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि इस फिल्म को लेकर के रिएक्शन बहुत ही ज्यादा मिक्स निकल कर आए हैं, जहां पर अगर पहले बात करूं पॉजिटिविटी की, तो फिल्म के थोड़े बजट को अगर ध्यान में रखकर ये बात कहूं कि फिल्म के सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, इन सभी की बहुत ज्यादा ही तारीफ हो रही है, तो बात गलत नहीं होगी, जो कि ठीक इस फिल्म के पहले पार्ट की तरह टाइम पीरियड के साथ साथ क्वालिटीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। बाकी वो कहते हैं कि फिल्म के सेट्स भी जब म्यूजिकल हो तो पूरा सिनेरियो ही चेंज कर देते हैं, कुछ उस तरीके का भी है, जहाँ पर एक्टर्स अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं उन सभी सीन में जान डाले रखते हैं। और इसी के साथ साथ एक्टर्स को फिर से प्रेज किया गया है, जिनमें ज्यादातर तो नाम वॉकिन फीनिक्स का ही निकल कर आ रहा है, और हाँ ग्रे नाम के कैरेक्टर का भी, जिन सभी के हिसाब से कहा यह भी गया है कि अगर आपने फिल्म का पहला पार्ट बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एंजॉय किया था, तो ये फिल्म भी आपको उस मामले में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली, चाहे इस फिल्म को लेकर के क्रिटिक्स कुछ भी क्यों ना कहे, क्योंकि यहाँ पर कहानी के माध्यम से कंटिन्यूएशन एग्जैक्ट उसी सिचुएशन की बात की है, जहाँ पर आर्थर को उठा करके आर्खम असाइलम डाल दिया गया था, और अब यहाँ से फिल्म आर्थर के ट्रायल पर फोकस करेगी, जिसका ज्यादा समय कोर्ट में ही बीतेगा। और उसके बाद की बाकी सिचुएशन, जैसे कि असाइलम में गार्ड्स का उसे बार बार छेड़ना, तो दूसरी तरफ लेडी गागा का भी कैरेक्टर है, जो किसी रीजन के चलते उसकी फैन बनी है, और दूसरी तरफ आर्थर का वकील कोर्ट में बस यही साबित करने के पीछे पड़ चुका है कि वो असल मायने में इनोसेंट है, और जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो उसने नहीं बल्कि उसके अंदर के डीमन जो करने की है। यानी यहाँ पर मल्टीपल पर्सनैलिटी को लेकर के डेफिनेटली वकील के साथ में अच्छा खासा खेला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हार्वी डेंट नहीं चाहता कि जोकर यानी कि आर्थर को किसी भी तरीके की माफी मिले, खास करके उसके पुराने क्राइम के चलते, जो कि एक हिसाब से इस फिल्म का पूरा प्लॉट भी है। यानी देखा जाए तो ये फिल्म अपने ट्रेलर की प्रेजेंटेशन से ही ये बात पूरी तरीके से क्लियर करके हमें बता चुकी है कि इस बार फैंस के लिए फिल्म का ट्रीटमेंट कैसा है। और हाँ, इस बार डायरेक्टर टॉड फिलिप्स की तरफ से भी ये पार्ट फाइनल है, इसकी श्योरिटी दे दी गई है, जिसे देखने के बाद लोग समझ जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। ऊपर से वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को अच्छा खासा स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है, जो कि अब ऐसी फॉर्मेलिटी हो गई है कि बेकार से बेकार फिल्मों को भी अब कंपलसरी देना बनता ही है। लेकिन अब इन सब में जोकर के स्टैंड की बात करूं तो हाँ, ये फिल्म थोड़ी डिफरेंट सी तो है ही, जिसकी अब अगर नेगेटिविटी की बात की जाए तो जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म की पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटी का बैलेंस एकदम ही बरकरार था, जहाँ पर जितना ज्यादा इस फिल्म को प्रेज किया गया था उस बारे में मैंने बात कर ली है ज्यादा डिटेल में ना जाकर, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक टेक्निकली वेल मेड फिल्म है, जिसमें इस बार बजट का अच्छा खासा ध्यान रखते हुए इस फिल्म को खूबसूरत तो बनाया ही गया है। लेकिन नेगेटिविटी में सबसे पहले लेडी गागा की बात की जाए तो उनके कैरेक्टर को पूरी तरीके से वो कहते हैं ना कि खुलने दिया ही नहीं
गया, जिस फिल्म का पूरा फोकस फिल्म के टाइटल के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आर्थर के कैरेक्टर पर ही था। और हाँ, उसके कोर्ट रूम के ट्रायल पर भी जो एक हिसाब से सारे ही क्रिटिक्स की तरफ से ये कोट कर बताया गया है कि बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा बोरिंग है। इट मीन्स के फिल्म का हाफ पूरा पोर्शन कोर्ट ट्रायल में ही निकल जाएगा, जहाँ पर बीच बीच में सॉन्ग्स को ऐड कर आर्थर को एक अलग ही दुनिया में भेजा गया है, जिसका पे ऑफ गाना खत्म होने के बाद निकल कर आता है कि उस सिचुएशन में असल मायने में हुआ क्या। और बाकी दूसरी पूरी सिचुएशन में वही कोर्ट से असाइलम और असाइलम से कोर्ट वाला पार्ट ही है, जिस हिसाब से ये पूरी फिल्म एक बहुत ही एवरेज सा एक्सपीरियंस बन जाती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बाकी फिल्म के पहले पार्ट की तरह इस फिल्म में भी कई सारी वायलेंट चीजों पर भी ध्यान दिया गया है, ताकि उससे कुछ ऑडियंस काफी ज्यादा पोक्ड हो और डेफिनेटली इस फिल्म के बारे में बात करे कि ऐसी फिल्में समाज के लिए खतरा क्यों है। लेकिन अंत होते होते ये फिल्म एक ऐसा बैंगर देती है जिसके लिए कई सारे कॉमिक बुक फैंस बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और इसके अलावा क्रिटिक्स ने ये भी कहा है कि ये फिल्म पहले पार्ट के ही रूट को फॉलो करते हुए ऑडियंस को कुछ भी नया नहीं दे रही, जो चीज ये बात साफ साफ बताती है कि कैसे स्टूडियो ने सिर्फ फिल्म के 1 बिलियन के आंकड़े को ही देख करके ऑब्वियसली फिल्म के सीक्वल को ग्रीन लाइट दी है, जिसका फायदा फिल्म के मेकर्स ने ऑब्वियसली फिल्म बनने से पहले ही उठा लिया, क्योंकि उन्हें पता है कि फिल्म के पहले पार्ट की सक्सेस जो बहुत ही ज्यादा हुई थी उसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी। और अब जबकि वो कारनामा हो चुका है तो ऐसे में फिल्म के सीक्वल से प्रॉफिट तो बनता ही है। और अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो कि मैंने डिस्कशन में कुछ लोगों से इस फिल्म से रिलेटेड जो बातें सुनी है, तो हाँ, उसमें मेकर्स के मूव को लेकर के थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही, जिससे कि फिर याद आता है कि इस फिल्म के टेक को सिर्फ एक ही पार्ट तक के बनाने का था, जिस पूरे विजन को मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म से इंस्पायर करके लिया गया था। और अब भी वो झलक आपको इस फिल्म में गानों के तौर पर भी नजर आ रही है। और इसके अलावा जितनी भी थियरीज इस फिल्म को रॉबर्ट पैटिसन के यूनिवर्स से कनेक्ट करने की थी, उसे आप मेरे हिसाब से रहने ही दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैट रिव्स ने अपने बैटमैन के यूनिवर्स के लिए वो कहते हैं ना कि पूरा होमवर्क पहले ही कर रखा है, जिसका उन्होंने अच्छा खासा टाइम भी लिया है, तभी जाकर के उस फिल्म से रिलेटेड डिटेल जल्दी निकल करके नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो आई है उस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जल्दी बना करके इस चैनल पर दे दूंगा, जिनसे हटकर अब आपकी क्या राय बनती है इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू को लेकर के, उस बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म के रिव्यू में, जहां इस फिल्म को जितना ज्यादा प्रेस कर रहे हैं तो वहीं उनका ज्यादा पार्ट इस फिल्म को बोरिंग कहने में ही खत्म हो रहा है। जिस हिसाब से जैसे कि मैंने कहा ये फिल्म उनकी नजर में एक मिड सी फिल्म है जो पहले पार्ट के आसपास भी नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कंटिन्यूएशन के हिसाब से मेकर्स ने बस अपना काम ही निकाला है। जो सारी ही डिटेल मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में कवर कर दे दूं, जो कि मैंने कर दिया है। यानी वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.